फ्रांस की राजधानी पेरिस में एआई का महाकुंभ चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सारी दुनिया को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने एआई की खूबियां गिनाई तो उसकी खामियों पर दुनिया को आगाह भी किया है। AI is already reshaping our polity, our economy. AI future is for good and for all. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का वो अवतार जिसका सारी दुनिया में डंका बज रहा है। वो तकनीक जिसकी बादशाहत हासिल करने के लिए अमेरिका से लेकर चीन और समूचा ग्लोब लालायित है। उसी तकनीक के जरिए दुनिया की उन्नति के रास्ते तलाशने के लिए सारी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं। इसीलिए आज जब फ्रांस के पेरिस में आयोजित एआई तकनीक के महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो सारी दुनिया पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ उनको सुन रही थी। प्रधानमंत्री ने एआई का महत्व एक ऐसे उदाहरण से समझाया जिसे समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति भी समझ जाए। Let me begin with a simple experiment. If you upload your medical report to an AI app, it can explain in simple language, free of any jargon, what it means for your health. But if you ask the same app to draw an image of someone writing with their left hand, the app will most likely draw someone writing with the right hand. प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ तो एआई की खूबियां बताई तो साथ ही उस आशंका को तोड़ने की भी कोशिश की कि एआई काफी कुछ कर सकता है, लेकिन वो फिर भी इंसानों जैसा नहीं हो सकता है और हमेशा इंसान ही सर्वोपरि रहेगा। वो मददगार तो हो सकता है, लेकिन इंसानों की जगह एआई नहीं ले सकता। Loss of jobs is AI's most feared disruption. But history has shown that work does not disappear due to technology. प्रधानमंत्री मोदी ने समूचे ग्लोब को यह संदेश देने का प्रयास किया कि कैसे एआई हमारी राजनीति, आर्थिक सुरक्षा और हमारे समाज को बदल रहा है। मोदी ने पेरिस की जमीन से यह समझाने का प्रयास किया कि कैसे एआई इस सदी में मानवता के लिए कोड लिख रहा है और अगर तकनीक पर दुनिया साझा प्रयास करे तो स्थितियां सिर्फ बदल नहीं सकती बल्कि शानदार हो सकती हैं। Is developing at an unprecedented scale and speed and being adapted and deployed even faster. There is also a deep interdependence across borders. Therefore, there is a need for collective global efforts to establish governance and standards that uphold our shared values, address risks, and build trust. But governance is not just about managing risks and rivalries. It is also about promoting innovation and deploying it for the global good. So, we must think deeply and discuss openly about innovation and governance. सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया एआई पर इतना ध्यान क्यों जुटा रही है? तो उसके पीछे है एआई की ताकत। एआई से वैश्विक अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और जीडीपी क्षमता को बदला जा सकता है।
एआई की मदद से निर्माण कार्य में तेजी आ सकती है। रिटेल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में स्वचालन से कार्यक्षमता बढ़ जाएगी। हर क्षेत्र में एआई की मदद से तेजी आएगी। इंसानों के हस्तक्षेप के बिना सैन्य प्रशिक्षण, युद्ध संचालन भी संभव हो पाएगा। संचार, परिवहन और बेहतर उत्पाद गुणवत्ता में सहायता के साथ साथ तेजी भी आएगी। 2030 तक विश्व की अर्थव्यवस्था में एआई का योगदान 1350 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एआई समिट में इससे जुड़ी सभी 5 प्रमुख थीम पर जोर दिया। मसलन, जनता के लिए एआई को कैसे सुलभ बनाया जाए, एआई के जरिए काम का भविष्य कैसे तय हो, एआई का नई खोज और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एआई पर भरोसा कैसे बढ़ाया जाए और वैश्विक परिदृश्य में एआई कैसे काम करेगा। इन सारी बातों को उन्होंने समेटने का प्रयास किया। पीएम मोदी ने उन चिंताओं पर भी जोर देने के लिए कहा जिससे डीप फेक और गलत प्रचार को बल मिलता है, उसका समाधान कैसे निकाला जाए, इस पर भी वैश्विक स्तर पर समाधान की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा किया। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए सबको साथ मिलकर गहराई से चर्चा करनी होगी, क्योंकि एआई फायदे लाया है तो नुकसान के पहाड़ भी खड़े हैं। जैसे बिना सहमति के संवेदनशील डेटा जुटा सकता है, संवेदनशील जानकारी उजागर कर सकता है, पक्षपाती होकर गलत निर्णय दे सकता है, साइबर सुरक्षा खतरों के प्रति संवेदनशील हो सकता है, वित्तीय धोखाधड़ी में इस्तेमाल किया जा सकता है। डीप फेक की तरह कई दूसरे खतरे भी खड़े हो सकते हैं। किसी की भी आवाज और फोटो की नकल कर जालसाजी का खतरा भी बढ़ सकता है। इन्हीं खतरों की वजह से नरेंद्र मोदी सारी दुनिया के साथ आकर इस पर मुकम्मल काम करने की अपील कर रहे हैं। We must pull together resources and talent. We must develop open source systems that enhance trust and transparency. भारत का मकसद साफ है, वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को तरक्की की राह पर साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है। इसीलिए भारत अपने बेहतर एआई मिशन में जुटा हुआ है। दुनिया भी इसीलिए भारत की तरफ उम्मीद से देख रही है। यही कारण है कि आज गूगल से लेकर मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां एआई में भारत के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि दुनिया को पता है आने वाले समय में भारत ही दुनिया को तकनीक में भी सबसे बड़ी मदद का माध्यम बन सकता है और बाजार भी। कैसे मल्टी लैंग्वेज जो एआई का प्लेटफॉर्म होगा उसे डेवलप किया जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे लोगों की जिंदगियां बदलेगा, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी। कुल मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आम लोगों के जीवन में प्रवेश कर रहा है और इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, पेरिस, फ्रांस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।